कुंग फू पांडा 4 देख के मुझे इतना ज्यादा मजा आया, सच कहूँ तो इतना मजा मुझे सुबह के चाय में भी नहीं आता। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि टाई लॉन्ग वापस आ गया है। एक सेकंड के लिए तो मैं शॉक्ड हो गया था कि ये बंदा तो प्रीवियस पार्ट में ही टाए टाए फिस हो चुका था, तो आखिर ये वापस आया कैसे। फिर मैं ये सोच के नॉर्मल भी हो गया कि ये तो बस एक एनिमेशन मूवी है, तो चाहे जितना भी लॉजिक की माँ बहन कर लो क्या फर्क पड़ता है। जब मास्टर शिफू पो को उसकी जगह पे नया ड्रैगन वॉरियर चुनने को बोलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अध्यात्म की दुनिया में चले जाओ, तो मुझे पो के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये बच्चा अभी ठीक से जवान भी नहीं हुआ और अभी से रिटायरमेंट, बड़ी नाइंसाफी है। जिस भयंकर तरीके से इस फिल्म के विलेन को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट वाज अमेजिंग। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पहले से पता होगा कि किसी भी विलेन को जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी मेंटालिटी और ब्रूटैलिटी पे फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ इन दोनों के अलावा इसके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी फोकस किया गया है, जैसे कि शेप शिफ्टिंग करके अपने दुश्मनों के राज उगलवाना, विच मेक्स हर वेरी डेंजरस। क्योंकि अगर तुम्हें अपने दुश्मनों के प्लान पहले से पता हो तो ऑलमोस्ट 90% विन रेट तुम्हारे हाथ में होता है। वो के सपोर्टिव कैरेक्टर के तौर पे जिस फॉक्स को दिखाया गया है उसका पोटेंशियल और फाइटिंग स्किल तो कमाल की है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसने इतनी अच्छी कुंग फू सीखी कहां से, जो कि मैं समझता हूं अगर बताते तो और भी अच्छा होता। इस फिल्म में मुझे और भी कई सारे फेमस फिल्मों की झलक दिखती है, जैसे कि ज़ूटोपिया, वेलकम, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, व्हाट इफ का डॉक्टर स्ट्रेंज और बेन 10। डेफिनेटली अब तुम मुझसे एविडेंस मांगोगे, तो ये रहा तुम्हारे लिए तड़कता भड़कता एविडेंस। इस सीन में जब हम लोमड़ी को पहली बार देखते हैं तो देखते ही समझ आता है कि इसकी शक्ल ज़ूटोपिया वाली इस लोमड़ी से मिलती जुलती है और साथ ही साथ बात करने का स्टाइल भी, लेकिन इसका मैचिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए अगर तुम इसे इग्नोर भी करो तो भी कोई बात नहीं। वेलकम का वो सीन तुम्हें अच्छे से याद होगा जब ये द ग्रेट ऑफिसर, जो दिखने में बहुत खतरनाक होता है, डरिए मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, जिसकी वजह से ये घर थैनोस का बैलेंसिंग डिवाइस बन जाता है। सेम टू सेम वैसा ये सीन कुंग फू पांडा 4 में भी दिखता है। सर पे दुपट्टा बांधे हुए ये पेलिकन कैप्टन और हरामियों से भरा हुआ ये पूरा अड्डा तुम्हें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद ताजा करवाता है। इन सभी सीन्स के बारे में हो सकता है तुम मुझे खिसका हुआ समझो, क्योंकि मेरे इन सीन्स को मैच करवाना तुम्हारे लिए इलॉजिकल हो सकता है, लेकिन ये वाला सीन 100% व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज से कॉपी किया गया है। जैसे कि उधर डॉक्टर साहब डिफरेंट पावरफुल कैरेक्टर्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे इधर भी कैमेलियन पावरफुल कैरेक्टर्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मुंह का इस्तेमाल करती है। दोनों सीन्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर हैं। वैसे ही जब ये कैमेलियन इस सीन में सभी वॉरियर्स के पावर्स को मिक्सअप करके एक अजीब ही शेप ले लेती है, तो ये बिल्कुल बेन 10 के अल्टीमेट केविन जैसी लगती है। इस फिल्म में तुम्हें मिलता है कॉमेडी, इमोशन, एक्शन, खतरनाक विलेन और एक दमदार और रीजनेबल स्टोरी, जो कि ये सब चीजें मिलकर इस फिल्म को बनाती है एक मास्टरपीस। फिल्म मुझे कहीं भी स्लो फील नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे बोरियत हो, लेकिन मुझे लगता है अगर फिल्म मिनिमम 2 घंटे की होती तो और भी मजा आता। फिल्म के अगले पार्ट के लिए मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे देखना है कि अध्यात्म की दुनिया से बाहर निकलकर पो को और कौन कौन सी पावर्स मिलती हैं, और साथ ही नई ड्रैगन वॉरियर और क्या क्या कमाल करती है। वैसे तो इस धमाकेदार फिल्म पर बातें करने के लिए पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारा कीमती टाइम खा गया तो डेफिनेटली तुम कमेंट कर करके मेरी हवा टाइट कर दोगे, इसलिए आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अगर इस फिल्म के बारे में तुम्हारी कोई राय है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत जल्द मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।